देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सोमनाथ सिंगरॉय हमारे साथ मौजूद हैं। सोमनाथ सिंगरॉय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो टसल है, बहुत ही अफसोस होता है ये कहने में कि इस मुश्किल वक्त में भी वो थमने का नाम लेती हुई नजर नहीं आती। केंद्र सरकार की टीम जाती है तो तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है पश्चिम बंगाल में। आज की इस मीटिंग में ममता बनर्जी क्या शामिल हो रही हैं? पहला सवाल तो यही, और शामिल हो रही हैं तो उनका एजेंडा क्या होगा, क्या लगता है आपको? मेरा हिसाब से आज जो मीटिंग हो रहा है इसमें हर स्टेट को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। 9 और 11 स्टेट का बोलने का मौका मिलेगा। इसमें वेस्ट बंगाल होगा कि नहीं होगा ये बाद में डिसाइड होगा। मेरे हिसाब से नहीं होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है एज ए भारत में रहने वाले एक आम नागरिक का हिसाब से। दीदी ने बोला है 4 तारीख का बाद भी 2 हफ्ता ये कंटिन्यू लॉकडाउन कंटिन्यू होना चाहिए और ये आहिस्ता आहिस्ता इसको उठाना चाहिए 25%, 50%, 75%, इसका बाद 100%। यानी अभी तक जो आपको रुख नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, वो 3 मई से आगे भी लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कह रही है। नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे दीदी ने स्टेटमेंट दिया है। अच्छा, ये 4 तारीख का बाद भी ये 2 हफ्ता और कम से कम लागू होना चाहिए। और इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? आप कह रहे हैं 3 मई के बाद भी 2 हफ्ते तक लॉकडाउन और चलना चाहिए, क्या वजह नजर आ रही? मेरे हिसाब से सिर्फ दीदी नहीं, आप कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर को पूछिए, सब भी ऐसा। आप गुजरात को पूछिए, महाराष्ट्र को भी पूछिए, सब इसको एक्सटेंड करने के लिए बोलेंगे। ऐसा नहीं है जो दीदी ने सिर्फ ये बात बोल रहा है। लेकिन मेरा हिसाब से देखिए कुछ तो कारण है। नरेंद्र मोदी जी जो कर रहा है वो फाइट मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूं एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ जो कर रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं नरेंद्र मोदी का ये लड़ाई को सैल्यूट कर रहा हूं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का साथ कर रहा है ये भी सही नहीं हो रहा है। जैसे मैं बता रहा हूं, आप जैसे क्या सही नहीं हो रहा है? क्योंकि ये आरोप तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगा रही है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल लगा रहे हैं कि भाई कोऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है। यहां तक राज्यपाल कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप है मेरे और चीफ मिनिस्टर के बीच में, मैं जो कहता हूं वो दीदी सुनती नहीं है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सर खुलकर बोलिए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए राज्य हमारा यहाँ पर जो गवर्नर है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप लोग को भी कभी कभी ऐसा लगता है वो एज ए बीजेपी वर्क लीडर जैसे काम करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं। नहीं, आपने कहा कि केंद्र सरकार आपके लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रही है। मैं आपसे जान रहा हूं कि क्या कर दिया ऐसा केंद्र सरकार ने? नहीं, ऐसे कुछ चीज चाहिए। जैसे देखिए अभी जो किट भेजा था वो किट वापस करना पड़ा। फिर बोल रहा है ये लोग, राज्यपाल बोल रहा है, बीजेपी लीडर वाले बोल रहा है यहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहा है। अभी आप देखिए जितना स्टेट है यहाँ पर कोरोना अट्रैक्ट हुआ, ऐसे 13 पोजीशन में वेस्ट बंगाल है। लेकिन सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल जो पर्यवेक्षक का टीम वो आ रहा है बंगाल देखने के लिए। यहाँ पर उसको ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। गुजरात में, महाराष्ट्र में वो लोग भेज रहे हैं बंगाल में। तो सिर्फ एक ही काम है, ममता बनर्जी को परेशान में डालो और ममता बनर्जी को परेशान में डालो। कभी राज्यपाल, कभी सेंट्रल टीम। लेकिन दीदी ने जो मांग रहा है, जो पैकेज चाहिए, ये पैकेज का बाद एक भी मोदी जी एक बार भी बात नहीं किया है। चलिए, यानी ये आप खुलकर कह रहे हैं कि भाई आर्थिक पैकेज की जो मांग की जा रही है पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मुमकिन है आज की मीटिंग में इसका भी जिक्र हो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।